जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। हम आपको रीजनिंग की कुछ प्रैक्टिस सेट चला रहे थे और प्रैक्टिस सेट के बीच बीच में हम अपना जो है क्लास हमारा आज है काउंटिंग फिगर। और काउंटिंग फिगर जो है हमारे एग्जाम में बहुत ही पूछे जा रहे हैं। इससे जो है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मतलब इससे क्वेश्चन पक्का ही कुछ न कुछ हर एग्जामों में आते ही हैं। इसलिए हमने सोचा आपको हम काउंटिंग फिगर के बारे में कुछ बता दें, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट आपका चलता ही रहेगा। और काउंटिंग फिगर में जो है आप लोगों को देखे होंगे क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल और ऐसे ऐसे कई वर्ग, आयत, ऐसे ऐसे कई टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको वर्ग जो है वर्गों की संख्या और त्रिभुजों की संख्या ये सबसे ज़्यादा मोस्टली एग्जामों में पूछा जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन को और सभी टाइप को हम लगभग कवर करेंगे। और काउंटिंग फिगर में जो है इसका कोई अंत नहीं है क्वेश्चन पूछने का। कई टाइप्स होते हैं, हम कुछ टाइप्स आपको बताएंगे और किस टाइप से आपका एग्जाम पूछेगा वो तो है एग्जाम, लेकिन आपको उसका तरीका पता रहना चाहिए। तो तरीका बताएंगे हम आपको आज इस वाला क्लास, इस सेशन में। और देखते हैं आपका जो क्लास है आज का काउंटिंग फिगर। चलते हैं, हम देर न करते हुए अपने क्लास की तरफ चलते हैं और बताते हैं आपको काउंटिंग फिगर, मतलब चित्रों को गिनना या फिगर को काउंटिंग में बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की जो है क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम बताते हैं आपको किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे हमने आपको बताया पहले कि आकृतियों की गणना जो आपका स्टार्टिंग टॉपिक है, यही टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इसमें फिगर्स में आपको पूछा जाता है ट्राइंगल, वर्ग मतलब त्रिभुज, वर्ग, आयत, वर्ग, वृत्त, सरल रेखा और घन। सरल रेखा जो है इसमें आपको क्वेश्चन कहीं देखा होगा कि इसमें कितने लाइंस हैं, कितने रेखाएं हैं, इस टाइप क्वेश्चन सरल रेखा से पूछे जाते हैं आपके। और त्रिभुजों की संख्या तो आप लोगों ने एग्जामों में देखा होगा, काफी तेजी से ये एग्जाम त्रिभुज और वर्ग वाला से ये वाला क्वेश्चन काफी तेजी से पूछे जाते हैं, ये तीनों और ये तीनों जो है 3-4 जो है टॉपिक बहुत तेजी से एग्जामों में पूछे जाते हैं। हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, शुरुआत करेंगे अपने रेक्टेंगल अर्थात आयत से शुरुआत करते हैं और सभी धीरे धीरे सभी टाइप्स को हम कवर करेंगे। चलते हैं हम अपने जो है क्वेश्चन और किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप हम बताएंगे। ये आपको दिया गया है आयत की संख्या ज्ञात करना है, इसमें आपको चित्र बना हुआ है, इसमें आपको आयत की संख्या ज्ञात करना है। तो आयत के लिए आपको जो है आपका जो नियम होता है, जितने भी अब ऐसे अब अगर फिगर गिनते रहेंगे, अब फिगर गिनते ही रहेंगे लेकिन आपका समय चला जाएगा। अब एक भी एग्जाम जो है एक भी क्वेश्चन जो है फिगर काउंटिंग का टच नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप छोटा इसका शॉर्ट ट्रिक है, इसका जो छोटा मेथड है इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज। तो आयत की संख्या ज्ञात करने के पहले आप क्या करेंगे, जितने भी रो और जितने कॉलम है सबको काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग करने के बाद हम बताते हैं कैसे करना। ये होगा आपका 1 2 3 मतलब आपके कितने हैं, ये रो वाले हैं, ये रो वाले हैं, 3 रो वाले हैं और 3 जो हैं 1 2 3 4 ये कॉलम है। अर्थात जो है आपने कॉलम सुना होगा, जो है लगभग जब प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल में आप लोगों ने लाइन लगवाया होगा तो कॉलम में या इस सब वर्डों का यूज किया होगा। तो कॉलम मतलब अर्थात जो है खड़ा वाला, और रो अर्थात आपका बेड़े वाला, क्षैतिज लाइन। तो आपको इसमें क्या करना होगा, आयत संख्या ज्ञात करने के लिए जितने भी आपको बॉक्स बने हुए हैं सभी बॉक्सों में नंबरिंग करके और सभी को ऐड करते जाएंगे। तो हमारा 1 2 3 4 इसको हम ऐड करेंगे तो सभी में हम ऐड करेंगे। तो सभी को हम ऐड करते हैं 1 2 3 4 जो है इस आपका रो में है तो इसको हम ऐड करेंगे 1 2 3 और 4 और इनका योग करेंगे 4 3 7 2 9 1 10। आपका रो वाला सेक्शन में कितना इसका योग आया, 10 आया। और उसी प्रकार हम जो है कॉलम वाला सिस्टम जो है सेक्शन है इसका भी जितना है इसका भी हम योग करेंगे। अब इतना योग करेंगे, योगफल इतना आएगा, उसी में दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारा आयत निकालने का फार्मूला होता है। और इसी तरीके से आप आयत निकालेंगे। तो आपका 1 2 3 इसको हम योग करेंगे 1 + 2 + 3, आपका योगफल आया 3 2 5 1 6। आपका ये आया रो वाला जो है कॉलम का आपका 6 आया और रो का जो है 10 आया। अब हमें आयत संख्या ज्ञात करना है। आयत संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे,
आयत की संख्या ज्ञात करने के लिए आप आयत की संख्या क्या करेंगे, रो इनटू कॉलम, मतलब जितने भी रो कॉलम सभी का योग और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 आपका ये आ रहा है, 10 इंटू अब आपका इसका योगफल आया था आपका 6, रो का और कॉलम का दोनों का योगफल इंटू का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उतने आपके आयत बनेंगे। 10 छक्के 60, आपका 60 आया, क्या आया, आयत की संख्या क्या है, रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं आपके 60, जो आपका ऑप्शन बी सही है। आप रेक्टेंगल वाला जो है इस तरीके से निकालेंगे, जितने भी बॉक्स दिए हैं सभी का योग और उसके बाद 36 और ऊर्ध्वाधर लाइनों का योग करके उनका मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आपका आयत संख्या निकाला जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं अगले स्लाइड से और कुछ और क्वेश्चन के माध्यम बताते हैं आपको। इसमें भी आपको आयत की संख्या ज्ञात करना है। तो जैसा हमने आपको बताया आयत संख्या किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले आप नंबरिंग कर लेंगे आपको क्वेश्चन और आसान करने के लिए। तो ये आपका हो गया 3 4 5, क्या हो गया आपका कॉलम हो गया, 5 कॉलम हो गए, उसके बाद 2 हो गए पे 36 लाइन, मतलब ये हो गए। अब हमने क्या बताया था आपको, जितने भी हो रहे हैं सभी का योग करेंगे, 36 लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन सभी का योगफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। ऐड का हमारा करने पर कितना आ रहा है, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, हमारा इस तरफ से योग आ रहा है, कॉलम का योग जो आपका आ रहा है 15 आ रहा है। और रो का देखेंगे हम, रो का योग कितना हो रहा है, इसका 1 और +2, अर्थात आपका 1 + 2 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। अभी हम इसको आयत संख्या ज्ञात करना है। आयत संख्या ज्ञात करने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जितना इनका योगफल आया है। कितना आया है, 3 आपका इधर है और उसके बाद ये 15 इधर आया है आपका, दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया 45, 15 3 45, जो आपके कितने आयत हैं, इसमें 45 आयत हैं। अगर आप इस तरीके से आप अगर हल करेंगे तो आप आसानी से कम समय में जो है आयतों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे गिनना होगा, 1 आयत 2 आयत ऐसे गिनते रहेंगे, आपका जो समय चला जाएगा, लेकिन आयतों की संख्या जो है आपको खुद कंफर्म नहीं हो पाएगा कितने आयत बनेंगे। और इस तरीके से आप जो है पूरा कंफर्म होगा और आपका जो समय भी बचेगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका आयत निकालने का तरीका। हम इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आयत निकालने का, और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगले टाइप्स की जो है इसमें पूछा गया है कितने आयत हैं। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, आप नंबरिंग करेंगे, कितने रो और कॉलम कितने हैं। आपको 4 5 ये आपके कॉलम हो गए, उसके बाद 1 2 3। अब आप इस तरीके से इनका योग करेंगे और इस तरीके से इनका योग करेंगे। सभी का योगफल हम ज्ञात करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं 5 4 9 3 12 2 14 1 15, आपका योगफल कितना आया, इसका 15 आया। और इसके बाद इसका योग करेंगे, 3 2 5 1 6, इसका योगफल आपका 6 आया। और हमने क्या बताया, आपको आयत संख्या ज्ञात करना है। तो आयत संख्या के हमने ज्ञात करने के लिए क्या बताया, दोनों का योगफल का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इधर है आपका, 15 इधर है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आया 15 छक्का 90। आपको जो रेक्टेंगल की संख्या कितनी आई, 90 आए। जो ऑप्शन ए में 90 है वही हमारा ऑप्शन सही है। तो इसमें आयतों की संख्या आपकी कितनी है, 90 है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और कुछ और अलग अलग टाइप्स जो हैं, अलग अलग टाइप्स हमने लिया हुआ है। सभी टाइप्स के क्वेश्चन हमें आपको बता दे रहे हैं। एग्जाम में किस टाइप का आएगा, आपको जब रूल पता रहेगा तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसको हम इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसमें जो है आपके 1 2 3 4 कॉलम हैं, लेकिन 4 36 लाइनें हैं और जो है 1 2 3। अब इनको हम हल करने के लिए किस तरीके से हल करेंगे, पहले देखेंगे जो हमारा सीधा सीधा है। हम पुराने नियम जिस हिसाब से लगा रहे थे, पहले जो सीधा सीधा है आपका वर्ग जो बन रहा है उसको निकाल लेंगे, उसके बाद जो अलग है उसको हम उसके बाद निकाल लेंगे। तो हमें क्वेश्चन को आसान सॉल्व करने में और आसानी होगी। तो सबसे पहले जिनका है, इनका हम जो सीधा सीधा है इनको हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए हमने क्या बताया था आपको, सभी का योग करना है, रो और कॉलम का। तो 4 3 7 तो 9 1 10, आपका इनका योगफल आया आपका 10। अब हमने यहाँ 3 तक लिया है, हम बस 3 तक का हम जो है योग करेंगे।
तो आपका है ये 1 + 2 + 3, इनका योगफल कितना आया 3 2 5 1 6। अभी हमारा ये वाला बॉक्स छूटा हुआ है, तो इसके बारे में हम बताते हैं। पहले हम इसका आंसर निकाल लेते हैं जितना हम सीधा है। तो आयत संख्या क्या कितनी हुई आपकी, ये आयत आपके 10 × 6 60 अभी है, 60 आए हैं, लेकिन अभी तो पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमारा ये एक बॉक्स अभी छूटा हुआ है। अब इसको हम गिनेंगे, बताते हैं इसको कैसे किस तरीके से आपको क्या करना है। आप देखेंगे कि ये आपका एक आयत बन रहा है, आप ये एक आयत ये बन रहा है। उसके बाद और कितने बनेंगे, ये आपका एक आयत इसको आपको दिख रहा है। उसके बाद अगला आयत जो बनेगा इसी के सीधे पे जितने भी बनेंगे, अब ये तो इसको भी हम आयत ही बोलेंगे। इसको भी हमारा जो है ये पहला वाला जो है बॉक्स और दूसरा वाला बॉक्स दोनों मिलाकर बुलाएंगे तो दोनों मिलाकर भी हमारा जो है एक आयत बनेंगे। तो हमारे कितने हुए, एक बॉक्स इधर बना हुआ था, एक इधर बना। इसी प्रकार से ये बनेगा, इसमें 3 बन गए। उसके बाद ये 4, 1 2 3 4, मतलब हमारा जो है ये 1 बना, उसके बाद 2 3, उसके बाद 4, टोटल कितने बन गए, 4 बन गए। अब इसको भी हम ऐड करेंगे, इसको भी कितना ऐड करेंगे, तो हमारा कितने आयत संख्या जो है इसमें 64 आया, आपका 64 आया, जो आपका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन जो है सी सही है। हमने क्या किया, पहले जो सीधे थे उनको हमने निकाला, उसके बाद ये जो बचा हुआ था उसको भी हमने नंबरिंग करके या समझ करके इसको भी हमने काउंट कर लिया। 1 2 3 4 बन रहे थे तो 4 हमने काउंट कर लिया। 1, उसके बाद इनको हम दूसरे पेन से बता देते हैं। ये आपका 1 हो गया, 2 3 4 ये बन रहे थे, इसी 4 को हमने इसमें ऐड किया हुआ है। चलते हैं इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और कुछ अलग और टाइप के जो है क्वेश्चन जो है आयत से जो पूछे जाते हैं सभी को हमने लिया हुआ है। तो आपका अगला जो दिया गया है क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें भी आपको आयतों की गणना करना है, अर्थात आयतों की संख्या क्या करना है। अब इसमें भी है, आपको सिंपल तो दिख रहा है लेकिन ये ऊपर और नीचे बगल साइड में आपका 2 अलग दिख रहा है। अब इस टाइप का क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करेंगे, इस टाइप को जो है हम किस तरह से हल करेंगे आपको बताते हैं। पहले जो सीधा है उसको हम निकालेंगे, हमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हमारा 1 2 3 और 4, ये आपके 4 इधर हो गए हैं। उसके बाद आपका 1 2 3 इधर हो गए। अब इसी को हम जो सीधे हैं पहले हम इसको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं, 4 3 7 2 9 1 10 इधर आया आपका, और उसके बाद 3 2 5 1 6 इधर आया। हमें आयत संख्या याद करना है, आयत निकालना है। तो आयत के लिए पहले जो सीधा है इसको हम निकाल लिए हैं। 10 × 6, ये हमारा 60 आया। अभी हमारा पूरा नहीं निकला हुआ है क्योंकि अभी 2 बॉक्स छूटे हुए हैं आपका। अब इन 2 बॉक्स को कैसे निकालना है आपको, अब इनको हम कैसे निकालेंगे। अब इसको जैसे हमने ये पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पहले ये वाला हमारा जो है ये एक आयत बनेगा, ये हमारा एक आयत बनेगा। अब इसको ये वाला सेक्शन लेंगे, ये वाला, तो हमारा 2 आयत बनेगा। तो 2 आयत ये हो गया, 2 आयत आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद इसी बार हम तीसरे जो आयत है तीसरा बॉक्स लेंगे, इसको भी, तो यहाँ 3 आयत बन गया आपका। इसी प्रकार से 4 आयत यहाँ हो गया और 5 यहाँ हुआ। 5 आयत अब इधर से बन रहा है, तो 5 को हम इसको लिख लेते हैं, इसको भी। और उसके बाद क्या गया है, अब हमें इस वाले आयत को गिनना है जो हमारा ये छूट रहा था, इसको भी हमें गिनना है। तो इसको भी हम किस तरीके से निकालेंगे, आप जैसे हमने ये ऊपर वाला निकाला इस तरीके से हम ये भी निकालेंगे। हमारा ये वाला आयत आया हो गया 1। हम इसको दूसरे पेन से आपको समझने के लिए लिख दे रहे हैं। ये आपका एक आयत इधर से बन रहा है। उसके बाद इसका ये पहला और दूसरा मिलाकर हमारा जो दोनों मिलाएंगे तो उसके बाद हमारा एक आयत बन रहा है, एक और आयत बन रहा है। तो हमारा टोटल कितने हुए, 2 आयत हुआ। इसी प्रकार हम आगे जब मिलाते जाएंगे तो हमारा 3 हो गया और ये 4 हो गया इधर। मतलब हमारा जो है ये जो बचा हुआ था इसको लेकर के हमारे कितने आयत बन रहे हैं, 4 आयत बन रहे हैं। अब सभी को हम ऐड करेंगे, तो हमारा कितने आयत आ रहे हैं टोटल, 6 5 65 हो गए, 65 4 आपका 69 आपका आया। और इसमें देख रहे हैं 69 कौन से है, ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाके 69 इसमें आयत बनेंगे। अगर आप उस तरीके से आप हल करते रहते हैं, फिगर एक फिगर गिनते रहते हैं तो आपका समय जाता है, लेकिन फिगर जो है कंफर्म नहीं हो पाता कितने आपके आयत बनेंगे। अब हमने आपको टोटल बताया कितना
इस तरीके से आपका 69 आयत आया आपका। तो आयत संख्या आप इस तरीके से ज्ञात करेंगे, कितना भी सिंपल हो या हार्ड हो, हमने आपको हर तरीके से हर टाइप को जो है आपको लिया है आपके सामने। इसी प्रकार हम चलते हैं अगले जो है, अगला जो स्लाइड है हमारा, उसमें भी आपको आयत से पूछा गया है। उसमें जो है इसमें हम आयत निकालेंगे। तो आयत किस तरीके से निकालेंगे, हमने क्या बताया, पहले जो आपको निकालने में आसानी है इसको छोड़ करके ये आपको मतलब सीधा सीधा दिख रहा है, पहले हम इसको हल करेंगे। तो हम हल करने के लिए क्या बताया था, पहले रो और कॉलम जितने हो रहे हैं सभी की नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद हमें आसानी होगी जो है इनका योगफल करने में। तो जितने आ रहे हैं सभी का हमें रो और कॉलम का योग करेंगे। 4 3 7 2 9, 7 2 9 और 1 10, इधर 10 आ रहा है आपका। और उसके बाद इनका योग करेंगे तो इनका योगफल आपका आ रहा है 3 2 5 1 6। हमें आयत निकालना है, आयत 6 गुणे 10। और अभी हमारा पूरा नहीं निकला हुआ है क्योंकि ये दो बॉक्स अभी छूटे हुए हैं। तो 2 बॉक्स छूटे हैं, इनको हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था, आपका ये एक आयत बन रहा है, आपका ये वाला एक आयत बन रहा है। इसी प्रकार से इसको पहला वाला और दूसरा वाला बॉक्स मिलाएंगे तो वो भी हमारा आयत अर्थात रेक्टेंगल ही गिनती होगी। तो हमारा ये 2 आयत हुआ। इसी प्रकार इसको भी यहाँ से गिनती करेंगे तो यहाँ 3 आयत बनेंगे। उसके बाद यहाँ से गिनती करेंगे, लास्ट वाला बॉक्स जो है इसको भी लेंगे तो हमारा टोटल पहले वाले से कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। जब ऊपर 4 बन रहा है तो 4 नीचे भी बनेगा। जब 4 ऊपर बन रहा है 4 नीचे भी बनेगा। तो हमारे कितने बन गए, 4 इधर बने और 4 नीचे बने, और अभी और बनेगा आयत आपका। अब क्या हो गया, अब आपको ऐसे आपने लिया। अब आपने अगर ऐसे आपको लेना होगा, एक आयत ऐसे बन रहा है, मतलब ये दोनों को मिलाएंगे, ऊपर नीचे वाला जब मिलाएंगे तो आपका एक आयत ऐसे बन रहा है। उसी प्रकार से इसको भी मिलाएंगे तो ये भी तब 2 आयत बन रहा है। मतलब आपको टोटल कितने बन रहे हैं, एक इधर से बन रहा है, उसके बाद 2, ये आपको मिला 3 और दोनों को मिलाया 4। तो 4 आयत आपको इससे बन रहे हैं। दोनों ऊपर वाला बॉक्स और नीचे वाला बॉक्स दोनों को मिला रहे हैं तो दो है आपका 4 आयत इसमें भी मिल रहा है। तो हम सभी जितने बन रहे हैं सभी को हम लिख लिया है हमने। अब सभी जितने भी हैं हमारे लगभग सभी आयत की गिनती हमने कर लिया है। अब इसको हम सभी का योगफल करेंगे। तो 10 के 60 आपका इधर हो रहा है और 4 3 12, सभी का योगफल आपका कितना आया, 72 आपके आयत इसमें बनेंगे। अभी आपको अगर 72 आयत इसमें गिनना होगा तो आप गिनते रहेंगे, लेकिन आपका 72 आयत जो है गिनने में बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। तो इस तरीके से आप 72 इसका आयत आएगा, जो आपका ऑप्शन डी सही है। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ और अगला जो टाइप है उसमें देखते हैं। इसमें आपको पूछा गया है चतुर्भुज गिनना है। आपको चतुर्भुज के बारे में हम आपको बताएंगे। चतुर्भुज का जो नियम है, जैसे आपने आयत निकाला उसी तरीके से आप वर्ग जो है इसका चतुर्भुज भी गिनती करेंगे आप। तो हमने आयत के लिए क्या बताया था, रो और कॉलम सभी का योग करेंगे और उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका आ रहा है रो का जो है इनका योग करेंगे तो 3 2 5 और 1 6, आपका इनकी गिनती हो गई। इस तरीके से 6 हो रहा है सभी का योग करने पर। और उसके बाद हम जो है रो वाला जो कॉलम को जितने हो रहे हैं काउंटिंग करने के बाद सभी को हम ऐड करेंगे, सभी का योग करेंगे। योग करने के बाद जितना आ रहा है 4 3 7 2 9 1 10 आपके इस तरीके से आ रहे हैं। अब आपको आयत संख्या ज्ञात करना है और चतुर्भुज गिनना है, तो दोनों का जो है नियम सेम ऐसा ही है। अब हमें चतुर्भुज ज्ञात करना है। चतुर्भुज ज्ञात करने के लिए इसका भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 हो गया इधर और 10 इधर, 10 छक्के 60। आपको जो चतुर्भुज संख्या हो रही है टोटल 60 चतुर्भुज मिल रहे हैं, जो आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ए जो है आपका इस ऑप्शन सही होगा 60, इसमें 60 चतुर्भुज बनेंगे। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है अगले टाइप का है आपका। इसमें आपका त्रिभुजों की संख्या त्रिभुजों की संख्या के बारे में हम आपको बताएंगे। अब ये आपको त्रिभुजों की संख्या जो है आपके एग्जामों में बहुत पूछा जाता है, तो हम बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई सिंगल त्रिभुज हो रहा है तो इसमें हम कितना कहेंगे, एक ही त्रिभुज इसको हम गिनती करेंगे, तो उसको हम एक ही मानते हैं। क्योंकि मानते क्या है, ये है ही।
इसमें एक के अलावा कोई तो दूसरा त्रिभुज नहीं बनेगा। लेकिन इसमें वाले में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे कितने त्रिभुज बन रहे हैं और अपना लाइन बनाते बनाते हम गिनते गिनते हमारा जो समय चला जाएगा एग्जाम में। तो त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, जितने भी आपके जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है सभी की नंबरिंग करेंगे और सभी नंबरिंग करने के बाद उनका योग करेंगे। योग करेंगे बाद जितना उनका योगफल आ रहा है उतनी आपके त्रिभुजों की संख्या बनेगी। तो आपका इनका योग करेंगे, आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, इसको हम बनाकर दिखाएंगे तो वो भी समय जाएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं। ये आपका इसको सेक्शन लेंगे तो आपका एक त्रिभुज इधर बन रहा है। उसके बाद अगला जो सेक्शन लेंगे ये इस वाले पार्ट से आपका एक त्रिभुज इधर बन रहा है और एक आपका टोटल जो पूरा वाला है इसका टोटल 3 त्रिभुज बने हैं। हमने आपको बताया कि ये 3 त्रिभुज छोटा था, इसलिए हमने आपको समझाने के लिए फिगर के माध्यम से बता दिया। तो इसी माध्यम से आपका त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे, जितने भी पार्ट में डिवाइड होगा सभी का योगफल करेंगे। तो आपका ऑप्शन ए सी सही है। अब चलते हैं हम जो त्रिभुज संख्या जो है कुछ और टाइप्स आते हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें जैसे एक पार्ट में बटा हुआ था, हमने आपको बताया, अभी ये 3 पार्टों में बटा हुआ है, तो इसको किस तरीके से हल करेंगे। इसको भी अब हमने क्या बताया, सबकी नंबरिंग करने के बाद जितने भी पार्ट हो रहे हैं सभी को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे क्या हो रहा है, 3 2 5 1 6, जो त्रिभुजों की संख्या क्या होगी इसमें 6 होगी। सभी का हमें बस योग करना है, योग करने के बाद हमारा योगफल जो आएगा वही हमारा त्रिभुज संख्या होगी, जो हमारा ऑप्शन ए सही है। अच्छा, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ देर न करते हुए और देखते हैं। अब इसमें भी त्रिभुजों की संख्या पूछा गया है और आपको गिनना है कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो हमने त्रिभुजों के लिए क्या बताया, सबसे पहले कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कितने पार्ट इसमें बने हुए हैं, सभी को हम नंबरिंग करने के लिए और आसानी से ज्ञात करने के लिए सबको नंबरिंग करेंगे और जितने नंबरिंग हो रहे हैं सबका हमें योगफल करना है। तो योगफल करेंगे 4 3 7 2 9 और 1 10। हमारा योगफल जो आ रहा है 10 आ रहा है। अब इसको हम त्रिभुज बनाएंगे तो 10 हमारे इसमें टोटल 10 त्रिभुज आएंगे, लेकिन आप वो बनाते काफ़ी समय जाएगा, इसलिए आपको इस तरीके से ज्ञात करना है परीक्षा में। जो आपका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन जो है बी सही है, इसमें 10 त्रिभुज बनेंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। ये वाला भी हमने अपने एग्जामों में देखा होगा काफ़ी कि अब इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। अब हमने जैसे आपको बताया पिछले क्वेश्चन में जितने भी पार्ट हो रहे हैं सभी की नंबरिंग कर लें। और अब इसमें तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, जैसे आपने बुर्ज खलीफा देखा होगा, उसी तरह से ये लग रहा है कि बुर्ज खलीफा है ये। तो इसका जो है त्रिभुजों की संख्या किस तरीके से याद करेंगे आप जो है पहले जो है इसका योगफल करेंगे, जितना योगफल इसका आ रहा है, जितने पार्ट आपके हो रहे हैं, अगर जो है लाइन सभी को क्रॉस कर रहे हैं, जितने पार्ट हो रहे हैं तो उतने पार्ट में गुणा कर देंगे। तो हम पहले इसका योगफल करते हैं, 4 3 7 2 9 1 10 आया। जब 10 इसमें बन रहा है 10 इसमें भी बनेंगे, आपका 10 इसमें भी बनेगा। आपका यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10 इसमें भी बना। अब आपको टोटल कितने त्रिभुज बने, 10 + 10 20 त्रिभुज बने हैं। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं क्या, हमने आपको समझाने के लिए बताया इसमें 10 त्रिभुज बना, लेकिन आपको हल करने के लिए और भी आपको ये एक पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 2 पार्ट में है। अभी आगे आपको इसमें हो सकता है 3 पार्ट में डिवाइड करें या कुछ पार्ट डिवाइड करें, कुछ पार्ट ना क्रॉस करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले नीचे से आपको देखेंगे जितना इनका योगफल हो रहा है, उसके बाद कितने लाइन हो रहे हैं, 1 और 2 पार्ट में डिवाइड है तो आप उतने पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का योगफल आ रहा था 1 का, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो उसका जो है त्रिभुजों की संख्या 20 आएगी। जितने पार्ट में आपका डिवाइड हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका ऑप्शन जो है डी सही है, इसका बी 20 त्रिभुज इसमें बनेंगे। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला टाइप का त्रिभुजों की संख्या। अब इसमें जो है उसमें 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, इसमें कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। आप इसको भी काउंट करेंगे क्योंकि इसके बिना आपका त्रिभुज संभव नहीं है।
क्योंकि हम आपको त्रिभुज गिनती करेंगे तो इस वाले पार्ट को भी गिनती करेंगे, इस वाले पार्ट को भी गिनती करेंगे और इस वाले पार्ट को भी गिनती करेंगे। तो इसलिए हमने क्या बताया, आप लोग देख रहे हैं जो है सेक्शन जो है पूरा पूरा क्रॉस कर रहा है, अर्थात जितने त्रिभुज निचले वाले में बनेगा उतने त्रिभुज ऊपर वाले में भी बनेगा। तो हमने सबसे क्या करना है, सभी का योग करना है। योग करेंगे, क्या आएगा आपका 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12 3 15, 15 आपका योगफल आया ये इस वाले पार्ट का। अब हमने क्या बताया था, कितने पार्ट में आपका डिवाइड है, 10 इसमें बनेगा तो 10 इसमें भी बनेगा, 10 इसमें भी बनेगा। अब 10 10 गिनती न करके जिस पार्ट में जितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, जितने आपके 1 2 3 जितने पार्ट में डिवाइड हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो आ जाएगा त्रिभुजों की संख्या 15 45। अब इसको कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका ऑप्शन डी सही है। इसका 45 आपका ट्रायंगल बनेगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इसमें जो है आपको हर पार्ट जो है पूरी तरह से नहीं क्रॉस हुआ है। इसमें जो है कुछ पार्ट जो है त्रिभुज के जो है टच कर रहे हैं, कुछ पार्ट नीचे से, कुछ पार्ट ऊपर से। आप इस टाइप को क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, तो आप जो है क्या करेंगे, पहला ये जो इस वाले सेक्शन जो देखेंगे, इससे तो जितने पार्ट बने हैं ये पहले तो पूरा लेंगे तो पूरा त्रिभुज बनेगा ही आपका। तो हम पहले पूरा जो त्रिभुज बन रहा है इसको हम ले ले रहे हैं, सभी की नंबरिंग करके और इनका योगफल करेंगे तो ये आपका 15 आ रहा है, ये इस वाले पार्ट का, पूरे वाले पार्ट का। अब इस वाले में देख रहे हैं, इसमें वाले में दो लाइनों को क्रॉस कर रहा है, इसमें वाले में 3 लाइनों को क्रॉस कर रहा है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे आप, जितने लाइन को क्रॉस कर रहा है इसको भी नंबरिंग करेंगे आप, 1 और 2 इसको कर रहा है, उसके बाद 1 2 3 पार्ट में इधर आपको डिवाइड हुआ है और 2 पार्ट में इधर हुआ है, तो इनका भी हम आपका क्या करेंगे, योगफल कर लेंगे। 2 + 1 3 आपका इधर आया, और उसके बाद 3 पार्ट में इधर डिवाइड हुआ है तो इनका भी आप योगफल करेंगे। 3 2 5 1 6, तो 6 आपका इधर आया, 3 इधर आया और 15 इधर आया। अब आपका सभी का लगभग जितने भी बने थे सभी का आपका हो गया है नंबरिंग। अब सभी को हम ऐड कर देंगे, तो 15 + 6 और +3, तो 15 6 21, 21 3 24, 21 3 24, 24 त्रिभुज इसमें बनेगा, जो आपका ऑप्शन सी सही है। इसमें 24 त्रिभुज इसमें बनेंगे और आपको इस तरीके से आपको हल करना है। देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला टाइप, ये जो है आज का क्लास जो आपका सेशन था, इसमें हमने आपको फिगर काउंटिंग के बारे में बताया कि किस टाइप से फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी आपके कुछ और टाइप्स बचे हुए हैं, इनको हम और क्लास के माध्यम से और सेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा आपका क्लास ये हमारा जो है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चन, ये टाइप जो है आपका एग्जामों में बहुत तेज़ी से पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए ये क्लास मिस करना एकदम ना भूलें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। और हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को जोड़ते रहें, और ऐसे ही आप लोग अपना सहयोग और अपना सपोर्ट हमें बनाए रखें। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक।